सुप्रभातम, बुनन दिन, कैलिमेरा, गुटेन टाग और शुभ बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके साथ संविधान सभा की बैठकों की अगली कड़ी को लेकर हाजिर हैं। संविधान कथा के इस हिस्से में हम एक बार फिर से डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी प्रशंसा में या उनके स्वागत में जो बातें कह रहे थे, उन्हीं में से कुछ और बातों को लेकर आपके सामने हम हाजिर हुए। मगर इसके पहले पिछले अंक में जो एक बात डॉक्टर राधाकृष्णन ने कही थी सेसिल रोड्स के हवाले से, कि सेसिल रोड्स ये कहता था कि फिलैंथ्रोपिज्म इज गुड बट फिलैंथ्रोपी प्लस 5% इज अ मच बेटर डील। तो इसकी बात अक्सर लोगों को समझ में नहीं आई और उस समय भी नहीं आती थी। दरअसल सेसिल रोड्स जो कहना चाहता था उसके बारे में बड़ी अव्यवस्था है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इसलिए मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि इसका कुछ और खुलासा कर दो। तो खुलासा करने के लिए ये है कि जैसे मान लीजिए अंग्रेजों ने पूरा साम्राज्य जो है अपना जो चलाया था पूरी दुनिया में, वो बहुत थोड़े से लोगों के उन्होंने अपना अधिकतर काम वहीं की सेना, वहीं के लोगों के दम से किया था, चाहे भारत हो या कोई और देश हो। और वो सारा करने के बाद, किसी देश को जीतने के बाद, वो अपने किसी एक आदमी को वहाँ पर बिठा देते थे कि अब तुम यहाँ का सारा राजकाज देखो, सारा काम देखो, कुछ काम यहाँ की जनता के लिए भी कर देना और बाकी इस देश को लूट करके हमें भेज देना। और उसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो बाकायदे रकम तय कर दिया करते कि तुम्हें 1 करोड़ रुपया हर साल भेजना पड़ेगा या 10 करोड़ रुपया हर साल भेजना पड़ेगा। तो सेसिल रोड्स की ये जो बात है, फिलैंथ्रोपी इज गुड बट फिलैंथ्रोपी प्लस 5% इज ए मच बेटर डील, या पैट्रियटिज्म इज गुड बट पैट्रियटिज्म प्लस 5% इज ए मच बेटर डील, ये जो बात थी सेसिल रोड्स की, वो इसी सिलसिले में उसका ये कहना था कि ठीक है, हम इतने बड़े साम्राज्य के एक इतने बड़े हिस्से की देख रेख कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हमारा देश हमसे साल में 1 करोड़ रुपया मांग रहा है, तो हम 1 करोड़ रुपया तो दे देंगे, क्योंकि मामला देशभक्ति का है और मामला अपने देश के लोगों की भलाई का भी है, यानी फिलैंथ्रोपी का भी है, मानवता की भलाई का भी है। मगर 5% तो उसमें मेरा भी रहेगा, यानी जो लूट होगी वो 1 करोड़ रुपए की नहीं, वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए की होगी, और 1 करोड़ इंग्लैंड भेज दिया जाएगा और 5 लाख सेसिल रोड्स की जेब में चला जाएगा। ये है उसका मतलब। और यकीनन भारत हो या अफ्रीका हो या दुनिया में और किसी भी जगह पे अंग्रेजों का राज रहा हो, वहाँ जो इतनी भारी लूटपाट मची, उन सब के पीछे उनका यही तरीका था। सेसिल रोड्स इस मामले में बदनाम है क्योंकि उसने इस बात को बड़े खुले तरीके से कह दिया। मगर उससे पहले हिंदुस्तान में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो परमानेंट सेटलमेंट किया था इस देश में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, जिसमें जमीन के बहुत बड़े बड़े हिस्सों को किसी एक आदमी को दे देते थे, कहते थे कि इतने दूर की जमींदारी तुम्हारी है और तुम्हें साल के अंत में हमें इतना लगान देना। मान लीजिए आधे बिहार की जमींदारी किसी को दे दी, दरभंगा राज को दे दिया और उसको कह दिया कि तुम्हें 5 लाख रुपया हर साल हमें देना पड़ेगा। दरभंगा राज जो है 5 लाख का 5% अपने लिए नहीं रखता था। दरभंगा राज जो है 5 लाख अंग्रेजों के लिए देने के साथ साथ 5 लाख अपने लिए भी वसूलता। तो यहाँ तो पैट्रियटिज्म प्लस 5% नहीं, पैट्रियटिज्म प्लस 100% का नारा चल रहा था हिंदुस्तान के जमींदारों के बीच। और नतीजा उसका जो हुआ हम सभी जानते हैं कि जमींदारी सिस्टम के तहत उस परमानेंट सेटलमेंट यानी पक्के बंदोबस्त के बाद हिंदुस्तान में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के किसानों का क्या हाल हुआ। तो साम्राज्यवादी लूट, मगर उस तरीके में यहाँ के लोग, अपने लोग हमारे कम गुनाहगार। खैर, हम आगे चलते हैं।
डॉक्टर राधा कृष्णन की अगली बातों पर आते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन यहीं पे रुकते नहीं हैं। सेसिल रोड्स के हवाले के बाद वो कहते हैं कि 20वीं सदी में 1919 के आसपास से देश भर में आज़ादी के लिए जितने संघर्ष चल रहे थे वो सब कांग्रेस के जरिए होने शुरू हो गए, और बहुत सारे जो विद्रोह हुए वो कांग्रेस के जरिए हुए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए। और जब समस्या बढ़ गई तो अंग्रेजों ने कुछ कुछ काम करना शुरू किया यहाँ के लोगों के हक में, और इसी सिलसिले में वे लॉर्ड पैटरसन के एक कथन का हवाला देते हैं कि फॉर वी द ब्रिटिशर्स देयर इज नो eternal principle, there are only eternal interests। मतलब कि अंग्रेजों के लिए कोई अमर सिद्धांत नहीं है, कोई शाश्वत सिद्धांत नहीं है, उनका सिर्फ शाश्वत हित होता, स्वार्थ होता है या अपस्वार्थ होता है। और जब डॉक्टर राधा कृष्णन ये बात कह रहे थे तो पूरी सभा ने हियर हियर के नारे लगाए, यानी वो सुनाना चाह रहे थे अंग्रेजों को कि देखो तुम अंग्रेज लोग कितने नीच हो। डॉक्टर राधा कृष्णन यहीं पे नहीं रुकते हैं, आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कि जब असंतोष काफ़ी बढ़ गया तो अंग्रेज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के साथ आए, जिसमें कि सांप्रदायिक आधार पे मतदान की व्यवस्था की गई, और उसकी वजह से भारत के पूरे राजनीतिक जीवन में एक जहर घुल गया, और भारत के सभी समुदायों के लोग एक दूसरे से इतने दूर हो गए, एक दूसरे के इतने विरुद्ध हो गए, एक दूसरे के प्रति इतने नाराज हो गए कि उसका कोई उपाय सिवाय सिविल वार के और कुछ नहीं दिख रहा था हमें उस समय भी। हमने उस समय भी ये बात कही थी कि इस सुधार का, इस मॉर्ले मिंटो सुधार का बहुत बुरा नतीजा होगा, और वो बात आज 1946 में जो हमारे सामने हो रहा है उससे साबित हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर राधा कृष्णन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का भी हवाला देते हैं कि उसमें भी हमें कुछ अधिकार मिले। उसके बाद वो क्रिप्स रिपोर्ट का हवाला देते हैं कि उसने भी हमें कुछ अधिकार दिए, और फिर आखिर में कैबिनेट मिशन का हवाला देते हैं जिसके तहत हमारी संविधान सभा बनी, और जिस संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए, और ये बहसें चल रही थी जिसके तहत डॉक्टर राधा कृष्णन अपनी बात कर रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर राधा कृष्णन एक बार फिर से ये कहते हैं कि अगर अंग्रेज कुछ दे रहे हैं आपको तो आप ये मत सोचिए कि वो बड़ी भलमनसाहत से दे रहे हैं। दरअसल ऐसा करने के लिए उन्हें लाचार होना पड़ रहा है। ये एक ऐतिहासिक आवश्यकता हो गई है उनके लिए कि वो भारत का राजकाज हम भारतीयों को ही सौंप दें। इसके बिना अब काम नहीं चल सकता है, ये बात पक्की है। जब डॉक्टर राधा कृष्णन ने ये बात कही तो उसे उस समय भी सुन करके एक बार फिर से सभा में हियर हियर के नारे लगे कि सुनो सुनो अंग्रेजों, तुम कितने बुरे हो, हमारा सबसे विद्वान व्यक्ति आज ये बात कह रहा है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन उसी में एक और बात जोड़ देते हैं, कहते हैं कि सत्ता को छोड़ना, अपने मन से छोड़ना बहुत कठिन काम है। और ये बात इससे भी साबित हो जाती है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा को बनाने के बाद भी अभी हाल में ही इंग्लैंड के महाराजा ने ये कहा है कि संविधान सभा के किसी भी दो पक्ष या किसी भी दो पार्टी के बीच अगर कोई मतभेद होता है तो उस मतभेद को सुलझाने के लिए वे किसी तीसरे पार्टी के पास जा सकते हैं, और उस पार्टी का जो सुझाव होगा वो संविधान सभा के लिए मान्य होगा। और ये बात कहने का मकसद ये था डॉक्टर राधा कृष्णन का कि राजा के इस कथन के हिसाब से हमारी संविधान सभा अभी भी संप्रभुता संपन्न नहीं है। अभी भी उसके ऊपर ये बंदिश है कि अगर हम में से दो लोग आपस में लड़ते हैं और राजा के पास समझौते के लिए चले जाते हैं, और राजा जो समझौता कराएगा, राजा समझौते के तौर पर जो बात कहेगा वो हमें संविधान सभा में माननी होगी। तो इसके बाद एक बार फिर से सारी सभा डॉक्टर राधा कृष्णन की भी
जय जयकार करती है और राजेंद्र प्रसाद की भी जय जयकार करती है। संविधान सभा के अगले अंक में हम डॉक्टर राधाकृष्णन के बाकी बचे हुए भाषण का भी जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।